देश में चुनावी मौसम बस आ ही गया है। कुछ दिनों में वोटिंग की तारीखों की घोषणा होनी है। इससे ठीक पहले धड़ाधड़ घोषणाओं का दौर जारी है। पिछले हफ्ते सरकार ने उज्ज्वला योजना की 10 करोड़ लाभार्थियों को तोहफा दिया। सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी को न सिर्फ 300 रुपए कर दिया, वहीं सब्सिडी को मार्च 2025 तक बढ़ा भी दिया। इसके अगले ही दिन महिला दिवस पर करीब 31 करोड़ रसोई घरों को पीएम मोदी की ओर से सस्ते सिलेंडर का गिफ्ट मिला। जब रसोई गैस सस्ती हुई तो लोगों के बीच पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती को लेकर भी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हालांकि तेल कंपनियों और मोदी सरकार की ओर से फिलहाल इस बारे में कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने तेल की कीमतों को लेकर बड़ा बयान दिया है। पुरी ने कहा है कि वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें स्थिर रहने पर सरकार पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर विचार कर सकती है। दरअसल भारत अपनी जरूरतों के 85% तेल के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस यूक्रेन युद्ध और लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमलों के कारण भारत में आपूर्ति प्रभावित हुई है। इतना ही नहीं, वैश्विक घटनाक्रम का असर कच्चे तेल की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है। अब लाख टके का सवाल, पेट्रोल के दाम कम होंगे या नहीं? केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती पर फैसला भू राजनीतिक परिस्थितियों और इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों की स्थिरता पर निर्भर करेगा। पुरी ने कहा है कि मैं केवल इतना ही कहूंगा कि बाहरी दुनिया की स्थिति स्थिर होने दें, तेल की कीमतें स्थिर होने दें, फिर इस पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने नवंबर 2021 और मई 2022 में उत्पाद शुल्क में कटौती के साथ 2 बार पेट्रोल और डीजल के दाम घटाए हैं। वित्त मंत्री जिस स्थिरता की बात कर रहे हैं उसे नापने का कोई पैमाना नहीं है, लेकिन चुनाव की घोषणा में पखवाड़े का ही वक्त बचा है। ऐसे में देखते हैं कि स्थिरता के दाम पर आम लोगों को कब और कितनी राहत दे सकती है। अब जान लेते हैं कि कच्चे तेल के इंटरनेशनल बाजार में भारत की तैयारी कैसी है। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी के अनुसार भारत अपनी तेल की जरूरतों को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पाबंदी के खतरे को अनदेखा करते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदने का फैसला किया है। रूस से हर दिन भारत 11 से 12 मिलियन बैरल कच्चा तेल खरीदता है, जबकि 2022 से पहले भारत तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी महज 0.2% ही थी। अब इस रणनीतिक खरीद की वजह से भारत कच्चे तेल की महंगाई पर काबू पाने में सफल रहा। अभी भी भारत सरकार वैश्विक उठापटक के बावजूद आम लोगों को कम कीमत पर पेट्रोल और डीजल उपलब्ध करा रही है। अब पेट्रोल डीजल की कीमतों की बात कर लेते हैं। 2022 से पहले तेल कंपनियां हर रोज सुबह 6 बजे कीमतों में बढ़ोतरी और कटौती की घोषणा करती थी। करीब 2 साल से पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुए हैं। आखिरी बार 21 मई 2022 में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ था। उस समय पेट्रोल पर 8 रुपए और डीजल पर 6 रुपए प्रति लीटर उत्पाद शुल्क घटाया गया था, जिससे पेट्रोल और डीजल की कीमत में 9.5 रुपए और 7 रुपए कम हो गए थे। तब से आज तक भले ही कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार गई या $70 प्रति बैरल से नीचे कीमतें स्थिर ही रही, लेकिन अब चुनाव नजदीक आते ही कीमतें घटने का इंतजार शुरू हो गया है। इसके संकेत भी मिल रहे हैं। हाल ही में सरकार ने सीएनजी के दामों में 2.5 रुपए प्रति किलो की कटौती की थी। इसके अलावा केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में भी कटौती की थी। ऐसे में अब लोगों को पेट्रोल डीजल के दाम घटने का इंतजार है।